नमस्कार, जय हिंद साथियों। पीडी मीना कंपटीशन एकेडमी ब्यावरा में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न मीना, फिजिकल कोच एंड ट्यूटर। दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2022 है और आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम है रक्त संबंध। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वह एग्जाम आपका एमपीपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, व्यापम हो, हर एग्जाम में ये टॉपिक से प्रश्न आते हैं। दोस्तों, चार्ट के माध्यम से हम बहुत शानदार तरीके से समझेंगे और आप इसे समझिएगा और बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी यहाँ मैंने लिखा ए पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव का चिन्ह है तो पुरुष मानेंगे, नेगेटिव का चिन्ह है तो इसको हम महिला मानेंगे। अब यहां पर तीन ऐसी लाइन है दोस्तों जिसके माध्यम से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। बराबर की लाइन अगर हम खींचेंगे कहीं पर भी तो उसको हम पति या पत्नी मानेंगे। और दोस्तों, ये क्षैतिज लाइन जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, अगर ये खींचकर वैल्यू रखते हैं तो वहां पर वैल्यू जो रखाएगी वो भाई या बहन की वैल्यू होगी। और दोस्तों, एक लाइन और है जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन। दोस्तों, अगर इस लाइन में हम वैल्यू रखते हैं तो ऊपर की ओर जो वैल्यू रखाएगी वो पिता या माता की होगी, नीचे जो वैल्यू रखाएगी दोस्तों वो वैल्यू होगी पुत्र या पुत्री की। तो दोस्तों, ये जो तीन वैल्यू हमने रखी है, इन तीन वैल्यू से हम पूरे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। इस वैल्यू को मैं आपको पुट अप करना सिखाता हूं, बड़े आप बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, यानी एक लड़का है, यहां पर एक लाइन खींची हमने, एक लड़की है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये लड़का एक लड़की और ये सिंगल लाइन दर्शाती है भाई या बहन को, तो ये भाई है, ये उसकी बहन है। अब इनके पापा मम्मी को दर्शाना है तो ऊपर जो वैल्यू लगाती है वो माता पिता की होती है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने एक पॉजिटिव लिखा, यानी ये लड़का है, ये उसके पापा है। ठीक है, अब ये बराबर में अगर मैं लाइन खींच के ऋणावेश लिखता हूं तो ये दोनों पति पत्नी है, तो ये उनके बेटे हैं, ये बेटी है। तो ये एक लड़का है, ये इसके पापा है, पापा की पत्नी मम्मी है। अब और आगे हम वैल्यू बढ़ाते हैं दोस्तों, पापा के पापा को कैसे दर्शाएंगे, मम्मी के पापा को कैसे दर्शाएंगे, मम्मी के भाई को कैसे दर्शाएंगे, पापा के भाई को कैसे दर्शाएंगे, उनकी बहन को कैसे दर्शाएंगे। तो वो आप देख सकते हैं, ये एक लड़का है, ये इसके पापा, पापा के पापा, दोस्तों ये होंगे दादा। ये लड़का है, ये इसके पापा, पापा की पत्नी मम्मी, मम्मी का भाई, मम्मी के पापा नाना, नाना की पत्नी नानी। ये लड़का, इसको माता मानेंगे दोस्तों। ये लड़का है, ये इसके पापा, पापा के पापा दादा, दादा की पत्नी दादी। आगे देखिएगा दोस्तों, ये पापा, ये लड़का है, ये इसके पापा, पापा की पत्नी मम्मी, मम्मी का भाई मामा, मामा की बहन मौसी। ये लड़का है, ये इसके पापा, पापा का भाई चाचा या ताऊ और उनकी बहन बुआ। तो देखिए दोस्तों, इसमें वैल्यू कैसे रखते हैं, इसको हम आधार मानते हैं अभी सीखने के लिए। तो ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये पुत्र है, ये इसके पिता है, ये इसकी माता है, पिता के पिता दोस्तों दादाजी होंगे, ये दादी होंगी। ये लड़का है, इसके पापा, पापा की पत्नी मम्मी, मम्मी के पापा नाना, ये नानी हो जाएगी, माता के भाई मामा, मामा की बहन मौसी। दोस्तों, ये बेटा है, उसके पापा, पापा का भाई चाचा या ताऊ और उनकी जो बहन है वो होंगी बुआ। दोस्तों, इस टॉपिक को हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मैं आपको प्रश्न लिखकर उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा, यकीन करिएगा आप डेफिनेटली इस टॉपिक को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ये तीन लाइन जो है हमारी, ये पूरे प्रश्न को दर्शाए।
नमस्कार साथियों, अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्ट को समझा है, रक्त संबंध की जो चार्ट है उसको अभी समझा है। दोस्तों पहला जो प्रकार है, हम यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है, उस क्वेश्चन को हम समझते हैं और ये जो 3 लाइन है इनको हम कैसे व्यवस्थित करते हैं वो प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे। प्रश्न है, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो ए का डी से क्या संबंध है। दोस्तों सरल प्रश्न हमने इसलिए लिया है कि आप इन लाइनों को व्यवस्थित करना सीख सको। तो बी की बहन है ए, यहां पर हमने बी लिखा, बी की जो बहन है तो बहन यानी सिंगल लाइन, और ए का बोला है बी की बहन है ए। ठीक है दोस्तों, सी का भाई है बी, अब बी पर पता चल गया कौन सा चार्ट है, तो सी का भाई, तो सी यहां लिख दीजिएगा, सी का भाई है बी। अब आगे उसने हमसे बोला है कि डी का पुत्र है सी, सी पुत्र है किसका, डी का, तो लाइन ऊपर खिंचाइए नीचे, तो हमें पता है कि ऊपर पिता या माता आते हैं, तो डी का पुत्र है सी, ये डी, ये सी पर 4 धन आएगा, यहां पर हम लिखेंगे डी ऊपर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर, ये आपका प्रश्न है, उसकी ये चार्ट बनी है, ये लड़का है, ये भी लड़का है, ये लड़की है, ये दोनों भाई है, ये उसकी बहन है, और ये ऊपर की ओर जो लाइन जा रही है इसका मतलब ये इसके पापा या मम्मी होंगी। तो अभी इस चार्ट से हमको पता नहीं चल रहा प्रश्न में क्या कहा उसने, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का बोला है ए यानी कि ए का डी से, डी की बेटी होगी, तो ये पुत्री होगी इसकी। देखिए दोस्तों, आपके सामने आज का तीसरा प्रश्न है जो इस प्रकार है, के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, टी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, तो बताइए जी का जेड से क्या संबंध है, क्या वह बहन लगेगी या मौसी लगेगी या मां लगेगी या सास लगेगी। तो दोस्तों जो हमने यहां पर चार्ट समझी है, ये 3 लाइनें बराबर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, इन लाइनों से आपका प्रश्न हल होगा। तो आप देख सकते हैं के भाई है एक्स का, के भाई है एक्स का, तो यहां पर देखिए के भाई है एक्स का, तो ये के भाई है एक्स का। ठीक है भाई, के पर हमने धनावेश लगा दिया। इसके बाद दोस्तों आगे की लाइन है, जेड पुत्र है एक्स का, कौन है पुत्र, जेड, तो पुत्र वाली लाइन में नीचे लगाता है, तो जेड पुत्र है एक्स का। ठीक है, पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री, इस के की पुत्री कौन है, पी, एन से ब्याही है, पी की शादी किससे हुई है, एन से, तो एन इसका पति लगेगा और बराबर की लाइन से हम निरूपित करेंगे। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, ये एक्स है और एक्स की बहन कौन है, जी, और दोनों कौन है, परस्पर बहने। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की हमने इस तरह से चार्ट बनाई है, हमारी बराबर की लाइन भी दिख रही है हमको यहां पर, हमारी जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है वो भी है, क्षैतिज लाइन वो भी हमारे सामने है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है, जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से, जेड से बोला है जी का, तो ये जी का बोला है किससे, जेड से, तो जेड की ये मम्मी है, मम्मी की बहन मौसी, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन है मौसी, इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए एक लेवल वाइज लेवल क्वेश्चन लाता रहूंगा जो कि आपके सामने है। ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी बी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है। 4 विकल्प दिए हैं, पहला पुत्री,
दूसरा देवर, तीसरा पति, चौथा ऑप्शन है भाभी। तो दोस्तों हम इसे यही चार्ट, यही 3 लाइनें, इन्हीं के माध्यम से हम इसे समझेंगे। ए सी का पिता है। दोस्तों यहां पर ए किसका पिता है? सी का। तो इस चार्ट को हम यहां बनाएंगे। ए पिता है किसका? सी का। अब जो सी है वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। हम आगे वाली लाइन से इस चीज को क्लियर करेंगे। डी का पुत्र है, डी का पुत्र है। तो डी जो पुत्र है किसका? डी का। तो ये अलग से लिखेंगे हम दोस्तों यहां पर। डी जो पुत्र है किसका? डी का। ये हमने अलग से लिख दिया भाई, यही बोला उसने हमसे, डी का पुत्र है। अब अगली लाइन है ई ए का भाई है। ई जो है ए का भाई है। ए ये लिखा हुआ है, इसका भाई कौन है? ई। तो यहां पर हमने भाई वाली लाइन को इस तरह से लिखी। ई ये हो गया भाई किसका? ए का। आगे वाली ये आगे जो लाइन है वो क्या है? यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है, ये जो डी है ये भाई है, इसकी बहन कौन है? सी। तो बहन यानी कि ये सिंगल लाइन और ये हो गई लड़की। अब ये दोनों भाई बहन हो रहे हैं, ये इसके पापा है, तो ये ऊपर की ओर लाइन में पापा है, मम्मी है, लेकिन पापा तो ये ऑलरेडी इधर वाले हो चुके हैं। तो यहां पर हम इसे ऋणावेश लगाएंगे और ये इसकी मम्मी है, ये दोनों, ये इसकी बहन है, ये इसके पापा। तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों यहां पर हमको लॉजिकली समझकर बराबर लाइन खींचना, पति पत्नी को दर्शाना है। अब बन चुका है हमारा चार्ट का आंसर का चार्ट। अब हम समझेंगे कि क्या पूछा उसने। बी का ई से क्या संबंध है? बी का ई से बोला है दोस्तों डी का बोला है, तो ये बी जो है ई से, इसका आंसर होगा दोस्तों भाभी। देखिए आप यहां पर देखिए बी का ई से, तो बी का ई से भाभी। का है पी तथा क्यू भाई है, पी एस का पिता है, आर क्यू का एकमात्र पुत्र है तथा वह यू से विवाहित है। तो यू का एस से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन है भाभी, दूसरा ऑप्शन है सास, तीसरा ऑप्शन है बहन, चौथा ऑप्शन है माता। तो दोस्तों हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करके देखते हैं इन 3 सिंबल के साथ। तो देख सकते हैं आप पी तथा क्यू भाई है, पी तथा क्यू भाई है। तो भाई के लिए यहां पर सिंगल लाइन आती है और दोनों को हमने धनावेश से दर्शा दिया है। पी एस का पिता है, पी जो है एस का पिता है। तो पी जो पिता है यानी पी के नीचे लाइन खींचेगी, एस का पिता है। अभी एस लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, कंफर्म नहीं है, आगे की ओर पढ़ते हैं। आर क्यू का एकमात्र पुत्र है, आर क्यू का एकमात्र पुत्र है। तो यहां पर आर जो है क्यू का एकमात्र पुत्र है तथा वह आर यू से विवाहित है। तो आर की शादी जो है यू से होती है, तो आर पुत्र है, ये विवाहित, इससे यू जो है पत्नी होगी यानी कि महिला। यू एस से किस प्रकार संबंधित है? यू एस से, यू का बोला है, एस से क्या संबंध है? तो ये लड़का या लड़की हो सकता है, ये उसके पापा हैं, ये उसके पापा के भाई चाचा या ताऊ है, उनका बेटा भी भाई होगा, ठीक है, दोनों कजिन है। तो भाई की जो पत्नी है वो क्या होती है? भाभी। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इसका आंसर बनेगा भाभी। तो दोस्तों आप बने रहिएगा, हम अगले टाइप में सेकंड टाइप लाएंगे और काफी अच्छे स्तर